स्तमो द्वारम योषिताम संगी संगम महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृदो साधवो यही। बोले जिस व्यक्ति के मन में कामना हो कि भगवान को प्राप्त करना है, उसे एक काम करना चाहिए, भगवान के जो भक्त हैं ना उनके चरण पकड़ लेने चाहिए। महत सेवाम द्वारम आहुर विमुक्ते, जो भगवान के भक्त हैं, संत हैं, जिन्होंने भगवान को पहले से पकड़ रखा है, जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, उन संतों के चरण पकड़ लो। संतों के चरण शरण ग्रहण करने से हमारे हृदय में भगवान की भक्ति जागृत होगी और एक दिन ऐसा आएगा कि हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा सुंदर उपदेश किया ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को कि महाराज 89 पुत्र तो उसी समय महात्मा बन गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। 9 पुत्र नवयोगेश्वर कहलाए। सबसे बड़े जो भरत जी हैं, ऋषभदेव जी ने उनको राजा बनाया। राजा बनाकर स्वयं वन में चले गए। भगवान का ध्यान करते हुए अपने देह का परित्याग किया है। समय व्यतीत हुआ। ये भरत जी महाराज का शासन बड़ा सुंदर चल रहा था। सुंदर शासन, सुंदर शासन। धीरे धीरे इनकी आयु बढ़ी हुई। 50 वर्ष के हुए तो 50 के बाद आता है 51, 52। मानो कहना चाहते हैं संत कि भैया 50 वर्ष तक घर में रह लिए, अब घर में मत रहो, 51 अब वन में जाने की तैयारी करो। आप कहोगे वन माने जंगल में चले जाएं, वन में चले जाएं। बोले नहीं, वनम नाम वृंदावनम, वृंदावन में चले जाओ, हरिद्वार में चले जाओ। नहीं मन मानता, घर में ही रहो, घर को ही वन बना लो। 100 वर्ष की आयु बताई ना मनुष्य की कलयुग में, 100 वर्ष की। जन्म से 25 वर्ष तक तो ब्रह्मचर्य का पालन करें और 25 के बाद 50 तक गृहस्थ आश्रम का पालन करें और 50 के बाद वानप्रस्थ, 50 से 75 तक। अच्छा एक बात देखो, जब व्यक्ति 50 का होता है तो उसका बेटा 25 का तो हो ही जाता है। बोलो राधे राधे, है ना। और जो व्यक्ति 50 का हो जाए और बाहर से बाजार से घूम के आए और घर में श्रीमती को न पाए तो मालूम क्या कहता है, अरे बेटा जरा बता तो सही तेरी मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है ना, माँ कहाँ है। संत कहते हैं, बोले दिन भर तो मामा कहते हैं, माँ कहाँ है, माँ कहाँ है, मम्मी कहाँ है, और फिर पत्नी मान बैठते हैं। बहुत गलत बात है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ? भाई 50 के बाद अपनी पत्नी की जिम्मेदारी पुत्र के ऊपर छोड़ दो। अच्छा श्रीमती जी कहीं से आए और श्रीमान जी को न पाए तो वो भी यही पूछती है, बेटा पापा कहाँ है, पिताजी कहाँ है, और दिन भर पिताजी पिताजी करती हैं, फिर पति मान बैठती हैं। बड़ी गलत बात है। प्रेम से बोलो राधे राधे। 50 से 75 तक जब ऐसा भाव रखोगे, माँ कह दिया तो माँ जैसा व्यवहार करो, पिता कह दिया तो पिता जैसा व्यवहार करो। 25 वर्ष तक ऐसा व्यवहार करोगे ना तो 75 के बाद वन में जाने से, संन्यास ग्रहण करने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारा मन घर में बंधेगा नहीं, आसक्ति नहीं होगी, आसक्ति नहीं होगी। अच्छा हम तो उल्टा करते जा रहे हैं। जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे घर में और बंधते जा रहे हैं और मन हमारा बढ़ता जा रहा है। आयु क्या वह कर दिया गया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। भरत जी ने मन में विचार किया, मैं 50 का हो गया, 51 लगने वाला है, चलो वन में चलना चाहिए। अपने पुत्र सुमति को बुलाया, राजा बना दिया, सब कुछ त्याग दिया। वन में चले गए। गंडकी नदी के किनारे एक पर्णकुटी झोपड़ी बनाई, उसी में निवास करने लगे। मन में संकल्प ले लिया, 200 माला नित्य भजन करूंगा। कितनी माला? 200 माला नित्य भजन करूंगा। गंडकी नदी के जल में प्रवेश करके कंठभर जल में खड़े होकर माला पर जाप करते थे, 200 माला भजन करते। धीरे धीरे मन भजन में लगने लगा। लेकिन एक दिन की बात, देव योग से
एक दिन भरत जी महाराज वो गंडकी नदी में कंठभर जल में खड़े होकर भजन कर रहे थे कि एक विचित्र दृश्य देखा। नदी के उस पार एक गर्भवती हिरणी जल पीने के लिए आई। गर्भवती थी, जल पी रही थी। पीछे से किसी हिंसक जानवर ने, किसी सिंह ने दहाड़ मारी। सिंह की गर्जना सुनकर ये घबराई और उसने डर के मारे जल में छलांग लगा दी। सिर की गर्जना का भय, सिंह की गर्जना का भय, प्रसव पीड़ा और नदी का ठंडा ठंडा जल, इसके गर्भस्थ शिशु ने जल में ही जन्म ले लिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। भरत जी देख रहे थे ये दृश्य, मन में दया आ गई, क्योंकि दया धर्म को मूल है। दया धर्म को मूल है। पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। बड़ी दया आई। माला पूरी की, माथे से लगाई, गले में पहन ली। दौड़े दौड़े गए, उस बालक को उठा लाए। सूखे सूखे वस्त्रों से उसका शरीर पोंछ दिया और शरीर पोंछ के और सूखे सूखे पत्ते लेकर आए, आग जलाई, इसको गर्मी पहुंचाई, स्वस्थ हो गया। हरी हरी घास तोड़कर लाए, इसको कवा दी। यहाँ तक तो दया ठीक थी, यहाँ के बाद छोड़ देते तो ठीक था, लेकिन धीरे धीरे इसमें मन इनका लगने लगा, हिरण में मन लगने लगा। सोचने लगे इसकी माँ तो मर गई, पिता है नहीं, यही मुझे अपनी माँ मानता है, ये मुझे पिता मानता है। 200 माला भजन करते थे ना, अब हिरण की सेवा में समय लगने लगा तो माला घटने लगी। 200 से 150, 150 से 100, 100 से 50, 20, 10, 5, 2, 1 और एक माला भी भजन करने को बैठे तो हिरण का छोना आए और पीछे से इनकी कमर चाटने लगे तो माला वाला सब छोड़ दे, में गोदी में बिठा लें। देखो मेरा बेटा है। ध्यान कर लेना, कहीं हमारा मन किसी में इतना फंसा तो नहीं है। महाराज एक समय ऐसा आया कि हिरणों का झुंड आया और इस हिरण के बालक ने देखा ये सजातीय मृग हैं, मेरे जैसे हैं, और हिरणों के झुंडों में सम्मिलित होकर प्रस्थान कर गया। पीछे से भरत जी आए, हिरण का बालक मिला नहीं। हिरण हिरण ढूंढते रहे और हिरण हिरण कहते कहते मरे तो इनको दूसरा जन्म में हिरण बनना पड़ा। प्रेम से बोलो राधे राधे। अंते मति सागति, मृत्यु के समय हम जिसका ध्यान करके मरेंगे ना, अगले जन्म में हमें वही बनना पड़ता है। इसीलिए तो गुरुजी माला पे भजन करने का नियम बताते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। माला पे भजन करो, माला पे नाम फेरो। लोग कहते हैं बोले महाराज क्या माला पे नाम फेरना, हम तो मन में फेर लेते हैं। बोलो राधे राधे। माला पे भजन की विधि बताई गई, क्यों, क्या कारण था जो माला पे भजन करने की विधि बताई गई? अरे मन में भजन करोगे ना, आंखों के सामने कोई दृश्य आएगा, मन भटक जाएगा, भूल जाओगे भजन करना। और प्यारे यदि हाथ में माला है ना, तो कैसा भी दृश्य आता रहे, माला यदि हाथ में है तो मन तुम्हारा भजन में लगा रहेगा, लगा रहेगा। और माला पे भजन करते करते, भजन फेरते फेरते, माला पे भजन करते करते वो मंत्र हमारे मन में मनन करने लगेगा और अंत समय यदि वो मंत्र हमारे मन में आ गया तो हमें भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। अंते मति सागति सागति। महाराज हिरण हिरण कहते कहते मरे, हिरण बनना पड़ा। और मालूम अंत समय हमें किसकी याद आती है? जिससे हम ज्यादा प्रेम करते हैं, जिससे ज्यादा स्नेह करते हैं। इसीलिए तो कहा गया सच्चा प्रेम मेरे परमात्मा से करो, मेरे गोपाल से करो। जीव जब भगवान के धाम से आया ना, तो जीव भगवान से प्रतिज्ञा लेकर आया था, प्रभु मैं मन तो दे दूंगा आपको और शरीर से सेवा करूंगा घर वालों की, मन आपको दे दूंगा। लेकिन यहां आकर जीव ने उल्टा कर दिया। शरीर से तो कथा में बैठे रहते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं, और मन से पत्नी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, धंधे का क्या होगा। बोलो राधे राधे। उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया। मन परमात्मा को देना चाहिए, तन से परिवार वालों की सेवा करनी चाहिए। हम तन तो परमात्मा को दे देते हैं और मन से सच्चा प्रेम परिवार वालों से करते हैं। यदि सच्चा प्रेम गोविंद से हो जाए,
सच्चा प्यार मेरे प्रभु से हो जाए, सच्चा स्नेह मेरे गोविंद से हो जाए, तो भगवत धाम की प्राप्ति संभव है, संभव है। लेकिन देखो, भरत जी हिरण बने दूसरे जन्म में, लेकिन हिरण के शरीर में भी इन्हें पूर्व जन्म की कथा याद थी। मैं भरत नाम का राजा था, राज्य छोड़कर आया था भगवान का भजन करने के लिए, लेकिन हिरण से प्रेम हुआ, हिरण में आसक्ति हुई, मुझे हिरण बनना पड़ा। अब ऐसा अपराध नहीं करूंगा, न पता कि न जाने किस योनि में मुझे जाना पड़े। हिरण के शरीर में भी भगवान नाम स्मरण करते हैं। और एक दिन की बात, वन में वृक्षों के घर्षण से वनाग्नि लगी, सभी जंतु वन को छोड़कर भाग गए, लेकिन हिरण के शरीर में भरत जी ने भगवान नाम का स्मरण करते करते देह का त्याग किया। इनका तीसरा जन्म हो रहा है और एक आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ इनका जन्म हुआ है। ब्राह्मण कुल में जन्म, 3 भाई थे ये। पिता की मृत्यु का समय आया, पिता ने इन भरत जी का मुंडन संस्कार कराया, शिखा रखवाई, कान में गायत्री मंत्र फूंक दिया और कहा कि शाम तक ये मंत्र याद करके सुनाओ। भरत जी सोचते हैं, आज यदि मंत्र हमने याद करके सुना दिया, कल कहेंगे ग्रह शांति पढ़ लो, परसों कहेंगे यजमान का विवाह संस्कार कराओ। जिस चक्कर से बचना चाहता था उसी में फिर फंस जाऊंगा, इसलिए मंत्र याद करके सुनाया ही नहीं। पिता ने नाम रख दिया, ये तो जड़ है, नाम ही पड़ गया जड़ भरत। जड़ कहते हैं मूर्ख को। बोलो राधे राधे। और जब अंत समय आया ना पिता का, तो बड़े भाइयों को, बड़े पुत्रों को बुलाया और कह दिया, तुम्हारा जो तीसरा भाई है ना, ये थोड़ा मूर्ख है, थोड़ा सा पेच इसका ढीला है, इसलिए इसको कभी भोजन की मना नहीं करना, 2 वक्त की रोटी इसे देते रहना, तंग नहीं करना, परेशान नहीं करना। ऐसा कहकर पिता तो चले गए। बड़े भाई, 2 भाभियां भरत जी की आ गई। प्रेम से बोलो राधे राधे। बड़े भाई तो काम करते हैं, भरत जी कुछ काम ना करें, प्रातः काल स्नान करें, माला लेकर बैठ जाए भजन करने के लिए, 12 बजे तक बैठे रहें और 12 बजे माला पूरी करें, भोजन करें, 1-8 घंटे विश्राम और फिर माला लेकर भजन करना आरंभ। भरत जी के भाई तो कुछ नहीं कहते, लेकिन भाभियाओं को परेशानी हो गई। बोलो राधे राधे। कुछ करता धरता नहीं है, हट्टा कट्टा पड़ा रहता है। हमारे पतिदेव सुबह से शाम तक काम करते हैं। मन में बड़ा द्वेष हो गया, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। भाई व्यक्ति तो काम का प्यारा होता है। एक दिन की बात, इनके बड़े भाई की पत्नियों ने अपने अपने पतियों को पकड़ लिया, बोले हमसे तुम्हारे भाई की सेवा नहीं होती, निकट्टा है, बैठा रहता है, बैठे बैठे खाता है, हमारे बस की बात नहीं, जाओ इसको खेत पर ले जाओ। पत्नियों ने कहा, तो बड़े भाई इसको खेत पर ले गए, कह दिया कि यहां से दूसरे खेत तक एक नाली खोद दो पानी जाने के लिए। लेकिन भरत जी ने एक 20 फुट गहरा गड्ढा ही खोद दिया। भाई आए, बहुत कुपित हुए, मूर्ख है, जड़ है, ले जाके घर में छोड़ दिया। पत्नियों को डांटा, हमने पहले मना किया था, इसको मत भेजो, खेत का सत्यानाश करा दिया। 2-4 दिन बीते, लेकिन पत्नियों को फिर परेशानी हो गई। बोलो राधे राधे। क्या करें, हमसे नहीं खिलाया जाता, देखा नहीं जाता हमसे, हमारे आंखों के सामने से ले जाओ इससे। महाराज इतना कहा कि इस बार भाई ले गए। अच्छा, इस बार इनके खेत में बाजरे की फसल थी, पकी हुई फसल खड़ी थी बाजरे की, बाली सीधी सीधी खड़ी हुई थी बिल्कुल। और बाजरे की फसल के बीच में एक मचान बनी थी, मचान पे भरत जी को चढ़ा दिया था और कह दिया था कि कोई भी पक्षी आके इस बाजरे की फसल को चुगे नहीं, हाँ भगाते रहना, ऐसा आदेश दे दिया था। लेकिन जड़ भरत जी सोचते हैं, मैं क्या साथ लेकर आया था, क्या साथ लेकर जाऊंगा, ये राम जी की चिड़िया हैं, राम जी का खेत है, मेरा तो कुछ नहीं। और महाराज बुला बुला के पक्षियों को पवाने लगे हैं, कीर्तन गाने लगे हैं। करने प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, वो करने प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। ये झूठा है, झूठा है, झूठा है संसार, झूठा है संसार, वो करने प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, करने प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, करने
के बिल्कुल तन उजले और मन गंदे आपके बिल्कुल माया का परिवार नजर नहीं आएगा माया का परिवार नजर नहीं आएगा ये झूठा है झूठा है झूठा है प्रभु से प्यार नहीं पछताएगा करे हरि से प्यार नहीं पछताएगा करे हरि से प्यार नहीं पछताएगा झूठा है झूठा एक दिन चलेगी तेरी क्यों गई तेरी मत मारी एक दिन चलेगी साथ क्या आया था और क्या जाएगा साथ क्या आया था और क्या जाएगा ये झूठा है संसार वो करे प्रभु से प्यार नहीं पछताएगा करे प्रभु से प्यार फिर पछताएगा ये झूठा है चरणों में लगा ले जीवन को तू सफल अपने सोए भाव जगा ले अपने बिगड़े काम बना अपने सोए भाव जगा ले अपने बिगड़े काम एक प्रभु का नाम काम तेरे आएगा का नाम काम तेरे आएगा नाम महाधन है अपनों श्री राधे श्री राधे नाम महाधन है अपनों नहीं दूसरी संपत्ति और कमाई रसिकों के सुसंग में मस्त रहो हमको कुटिया व्रज माही बना नाम महाधन है अपनों नहीं दूसरी संपत्ति और रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं हमको कुटिया व्रज मन को प्रभु चरणों में लगा ले जीवन को तू सफल बना ले मन को प्रभु चरणों में लगा ले जीवन को तू सफल अपने सोए भाग जगा ले अपने बिगड़े काम बना ले सोए भाग जगा ले
अपने बिगड़े कौन बनाए। एक प्रभु का नाम काम तेरे आएगा, एक प्रभु का नाम है झूठा है, झूठा है, झूठा है संसार होगा, झूठा है संसार होगा। ओ करे हरि से प्यार नहीं बचताएगा, करे हरि से प्यार नहीं बचताएगा। ये झूठा है संसार होगा, झूठा है संसार होगा, झूठा है संसार। बजाओ 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 राधा नाम की गान, बजाओ राधा नाम की गान, बजाओ राधा नाम की गान, बजाओ राधा नाम। 2 मिनट के लिए सभी लोग हाथ ऊपर खड़े करें, सभी राधे राम का उच्चारण करें, कोई शांत ना बैठे। जय राधे राधे, जय राधे राधे, ओम श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। प्रभु से प्यार नहीं पछताएगा, ये झूठा है संसार धोखा पाएगा। महाराज जड़ भरत जी महाराज को फसल की रक्षा में खड़ा करके गए, लेकिन जड़ भरत जी तो सायंकाल भाइयों ने आके देखा समस्त पक्षी फसल को नष्ट करके चले गए। आज भाई इतने कुपित हुए कि भरत जी को घर से निकाल दिया गया, घर से निकाल दिया गया, निष्कासन दे दिया। मार्ग से जा रहे थे, जंगल में कोल भीलों के राजा ने मन में कामना की थी, मेरे यहाँ पुत्र होगा तो नरबलि दूंगा। समयानुसार इसके यहाँ पुत्र हुआ, नर बलि देनी थी, कोई और मिला नहीं, भरत जी को ले आए, सुंदर स्नान कराया, पकवान खिलाए, मन में किसी प्रकार की प्रसन्नता नहीं। और जब जाने लगे तो रोक लिया, और जो मारने के लिए उद्यत हुआ था वो कोल भीलों का सरदार, उसने कहा कि अपनी गर्दन झुकाओ। और जैसे ही जड़ भरत जी ने गर्दन झुकाई, आज माँ भगवती भद्रकाली सोचती हैं यदि आज जड़ भरत जैसा परम लाडला भक्त मेरी आंखों के सामने यदि इसका वध हो जाए तो मेरा माँ होना व्यर्थ है। तड़तड़ाहट की गर्जना हुई, मूर्ति फटी है और माँ भगवती प्रकट हुई हैं। माँ भद्रकाली ने एक एक करके समस्त कोल भीलों का उद्धार किया। बोलो भद्रकाली मैया की जय। जड़ भरत जी की प्राण रक्षा की है। मार्ग में जा रहे हैं, सामने से एक राजा की सवारी आ रही है। जो राजा है उसका नाम है रघुगण, पालकी में बैठा है, 4 कहार उसकी पालकी को जोत रहे हैं, चला रहे हैं। मार्ग में एक कहार थोड़ा अस्वस्थ हुआ, राजा से कहा राजन पालकी चलाने में असमर्थ हूं, आपकी आज्ञा हो तो मुझे कुछ समय का विश्राम मिल जाए। राजा रघुगण ने कहा पूरा राज्य हमारा ही तो है, जो कोई हट्टा कट्टा पुरुष मिले लाके पालकी में जोत दो। कोई और तो मिला नहीं, जड़ भरत जी मिल गए, प्रेम से बोलो राधे राधे। लेके आए और पालकी में लगा दिया इनको। बोलते नहीं थे, मौन रहते थे, कम बोलते थे, पालकी चला रहे हैं। नियम था जड़ भरत जी महाराज का, जब मार्ग में चलते थे ना तो नीचे की ओर देख के चलते थे। कभी किसी संत महात्मा को देखना, संत जब चलते हैं तो उनकी दृष्टि नीचे होती है, मार्ग में होती है। क्यों? क्योंकि जड़ भरत जी
सोचते थे मेरे पग के नीचे कोई चींटी चींटा आके मर न जाए, नहीं तो फिर से मुझसे अपराध बनेगा, फिर से गलती होगी, फिर से मुझे पाप का भागी बनना पड़ेगा। पालकी चला रहे थे, मार्ग में आगे एक चींटियों की लाइन आई। जैसे ही चींटियों की लाइन आई, महाराज जड़ भरत जी उछले। विचार करो, पालकी चलाने वाला कहार उछलेगा तो बैठने वाले की क्या स्थिति होगी। राजा का सिर जोर से बल्ली में लगा, राजा के सिर में चोट आ गई। डांट के बोला, ठीक से पालकी चलाओ, कौन उछल कूद कर रहा है। तीनों कहार बोले, महाराज हम तो ठीक चला रहे हैं, लेकिन ये जो चौथा कहार अभी अभी आया है ना, यही ज्यादा उछल कूद कर रहा है। रघुगण ने इंगित किया जड़ भरत जी को, इतना मोटा ताजा तेरा शरीर है, जीवित ही मुर्दे के समान प्रतीत होता है, पालकी चलाई नहीं जाती, ठीक से पालकी चलाओ, नहीं तो तुम्हारी ऐसी चिकित्सा करूंगा जिंदगी भर याद रखोगे। जड़ भरत जी ने सोचा राजा अभिमानी है, लेकिन मैं तो आज तक बोला नहीं। मन में विचार किया, मौन हो गए, मौन हो गए। आगे गए, मार्ग में फिर कोई चींटा चींटी आई, फिर उछली, राजा के सिर में फिर चोट आई। राजा ने इस बार डांट के बोला, हे बूढ़ारो, इतना मोटा तेजा ताजा तेरा शरीर है, जीवित ही मुर्दे के समान प्रतीत होता है, लगता है मेरा भार तुझे हो रहा है, इसलिए तुझसे पालकी चलाई नहीं जा रही। ठीक से पालकी चला, नहीं मैं तेरी चिकित्सा करूंगा। जड़ भरत जी ने गर्दन हिला दी, राजन ठीक है, अब गलती नहीं होगी, अब ठीक से चलाए। लेकिन फिर आगे चले, फिर कोई जीव आया पग के नीचे, फिर जड़ भरत जी उछल गए। इस बार राजा के सिर में जोर से चोट आई, राजा से रहा नहीं गया, पालकी से कूद पड़ा। हाथ पकड़ लिया जड़ भरत जी का, एक किनारे ले आया। इतना मोटा ताजा तेरा शरीर, ठीक से पालकी नहीं चलाई जाती, तीन बार तेरे को मैंने समझाया, तेरी समझ में बात आती नहीं, सावधान और मैं तेरी चिकित्सा करूंगा, तुझे दंड दूंगा। जड़ भरत जी के नेत्र सजल हो गए। जड़ भरत जी सोचने लगे, आज यदि मैंने इस रहुगण के अज्ञान का खंडन नहीं किया, इसके अभिमान का खंडन नहीं किया, तो आने वाले समय में लोग कहेंगे कि जड़ भरत जैसे विद्वान महात्मा ने रहुगण की पालकी को ढोया, लेकिन राजा फिर भी मूर्ख का मूर्ख ही रहा। जड़ भरत जी आज बोले हैं। जड़ भरत जी कहते हैं, राजन ब्राह्मण उवाच, ब्राह्मण देवता बोले, त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धम भर्तुष्यमिष्यादति वीरभार गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति रासौ नविदाम प्रवाद। अरे राजन, तुमने कहा कि मैं मोटा ताजा हूं, हट्टा कट्टा हूं, मुझसे पालकी नहीं चलाई जाती। अरे मोटा होना, पतला होना, जीवित होना, मर जाना, ये तो शरीर का धर्म है, और मैं शरीर नहीं, मैं तो चिन्मयी आत्मा हूं। जो रघुगण ने ऐसे उपदेश सुने, रघुगण सोचने लगे, मैं तो कपिल मुनि के आश्रम में कथा श्रवण करने के लिए जा रहा था, ज्ञान अर्जन सत्संग के लिए जा रहा था, लेकिन लगता है कपिल मुनि आज ब्राह्मण के वेश में आ गए हैं। स्थौल्यम कार्श्यम व्याधय आधयश्च सुदृढ़ भयम कलरिक्षा जराच निद्रारतिर्मन्युरहं मदः शुचो देहेन जातस्य हिमेन सन्ति। राजन सावधान, तुमने कहा कि मेरा भार तुझे हो रहा है। राजन, ये सारा जो संसार है ये पांच भौतिक है, सब मिट्टी का बना हुआ है। तुम एक मिट्टी के डेले, दूसरा मैं एक मिट्टी का डेला, पालकी तीसरा मिट्टी का डेला। ध्यान से श्रवण करें, एक मिट्टी के डेले पर दूसरा मिट्टी का डेला रख दिया जाए तो भार कैसे होगा? बोलो राधे राधे। रघुगण के ज्ञान अज्ञान का पर्दा फटा, चरणों में गिर पड़ा। कांधे पर यज्ञोपवीत देखा, माथे पर तिलक देखा, तो समझ में आया ये कोई ब्राह्मण है, कोई दिव्य ब्राह्मण है। पूछ लिया राजा ने, कौन है आप? कस्तम कि कस्तम निगूढ़श्चरसिद्विजानां विवर्षि सूत्रम कथमोऽवधूत कस्यासि कुत्रत्य इहापि कस्मात् क्षेमायनश्चेदसि नोत शुक्ल।
आप कौन हैं? कपिल भगवान हैं या देवगुरु बृहस्पति हैं? मुझे ब्राह्मण के रूप में ज्ञान देने आए हैं। ऐसा लगता है आपके कांधे पर यज्ञोपवीत पड़ा है, आप दिव्य ब्राह्मण हैं। आप बताइए मुझे कौन है? जड़भरत जी कहते हैं राजन, ये तुम्हारी अज्ञानता का दूसरा प्रश्न जो मुझसे पूछते हो कि मैं कौन हूं। अरे जो मैं हूं वो तुम हो, जो तुम हो सो मैं हूं। राजन एक बात बताओ, सूर्य कितने हैं? राजा ने कहा सूर्य एक है। सूर्य कितने? एक। लेकिन अपने घर के आंगन में 100 घड़ों में जल भर के रख दो,